Let us know Arsenicum album as an individual. When asked, "How are you during the sickness?" he or she will reply that he or she is well. Normally, it is taken as a common remark and neglected by the physician, but we have to keep in mind that this remark is from a patient who could really mean it. देखिए, जब भी अपन आर्सेनिक या कोई भी पर्सन से ये पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो वो कहता है कि मैं वेल हूँ, अच्छा हूँ। तो कई बार क्या होता है, अपन इस बात को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो बीमार है, उसके बाद भी ऐसा क्यों कह रहा है वो कि वो वेल है, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो हम इसी एस्पेक्ट से अपन आज का आर्सेनिकम को थोड़ा सा समझते हैं कि जब पेशेंट ये कहता है कि मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे कहा कि मैं बीमार हूँ, और बट मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, मेरे में कुछ सब कुछ ठीक है, आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम। तो मे बी आई एम लुकिंग अ बिट टायर्ड और वीक, बट आई एम इंटरनली सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नथिंग। मतलब पर्सन ये बोल रहा है, पेशेंट ये बोल रहा है कि मेरे घर वालों को लगता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं यहाँ उनके कहने पे यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मुझे अपने आप में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बीमार हूँ। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा टायर्ड दिख रहा हूँ, पर इंटरनली मैं सेटिस्फाई हूँ कि कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो रूब्रिक लेते हैं वो डिल्यूजन वेल ही इज़, वेल से ही इज़, व्हेन वेरी सिक। क्या हो गया? डिल्यूजन वेल ही इज़, वेल से ही इज़, व्हेन वेरी सिक। अब डिल्यूजन वेल ही इज़ और वेल से ही इज़, अगर इस रूब्रिक को अपन उठाएं तो इसमें अपनी मेडिसिन कौन कौन सी आ जाएगी? एपीएस, आर्निका, आर्सेनिक, बेलाडोना, है ना। और इसके अलावा हायोसाइमस, आयोडम, क्रियोसोट, मर्क, ओपियम और पल्स्टिला, ये सब कवर कर रही है इन दोनों को। तो फिर इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जैसे इसका वर्जन अगर हिंदी में देखें तो हो सकता है कि मैं दूसरों को थोड़ा सा कमज़ोर और थका सा लग रहा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा कि जैसे पहले था वैसे ही हूँ, थोड़ा बहुत जो ज़िंदगी में लग रहा कि, लेकिन मुझे इस बीमारी जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसके बारे में अपन आगे देखते हैं इस रूब्रिक को। फिर इसमें 11 रेमेडीज़ हैं, तो फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जब डिल्यूजन वेल ही इज़, वेल से ही इज़ व्हेन वेरी सिक, उसके साथ में अगर अपन फ्रिवुलस ऐड कर दें तो फ्रिवुलस में आपका एपीस आ गया, अर्निका, बेलाडोना, क्योंकि बेलाडोना काफ़ी फ्रिवुलस होती है लापरवाही में। एपीस है, अर्निका है, बेलाडोना है, मर्क है और पल्स्टिला। तो इससे अपन ने इनको डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर अगर अपन डिल्यूजन वेल ही इज़, वेल से ही इज़ व्हेन वेरी सिक एंड साथ में हाई स्पिरिटेट लगा दें, तो हाई स्पिरिटेट में क्या आ जाएगा? हाई स्पिरिटेट में आपका हायोसाइमस और ओपियम, ठीक है। तो ये हाई स्पिरिटेट हो गया। लेकिन अगर हम डिल्यूजन वेल ही इज़ एंड वेल से ही इज़ व्हेन वेरी सिक के साथ में अगर अपन किसको ऐड करते हैं? इंडिग्नेशन में, तब आपकी आर्सेनिक आती है। तो आर्सेनिक के लिए अब आपको समझ में आ रहा है कि आर्सेनिक फ्रिवुलस नहीं है, आर्सेनिक में हाई स्पिरिटेट नहीं है, आर्सेनिक कैसी है? इंडिग्नेशन में है, यानी इसके लिए उसकी डिग्निटी प्यारी है। तो देखिए, जब इसकी इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि फीलिंग काज बाय वाट इज़ कंसिडर अस अनवर्थी ऑफ वंस डिग्निटी, मतलब उसकी डिग्निटी ख़राब हो जाएगी, इसके लिए वो ऐसा कह रहा है। वो अपनी बीमारी को छुपाता है आर्सेनिक, हाइड फियर इन अकाउंट ऑफ, कि उसको लगता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट खो देगा अगर वो लोगों को पता चलेगा, पीपल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, कि वो सिख हैं, तो लोग उसकी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। इसलिए वो हाइड फियर ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ, उसमें हाइड फियर इन अकाउंट ऑफ में आर्सेनिक, बेलाडोना, क्यूप्रम, हायोसाइमस और टेरेंटुला आती है। इसी तरीके से अगर अपन हाइड डिज़ायर में देखें तो पेशेंट जो है वो मतलब अपनी जो बीमारी को है ना, ये बताता है। पेशेंट टोल्ड मी दैट सी हैज़ स्टॉप गोइंग आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाता बीमारी में, क्योंकि उसको लगता है कि लोगों को उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो वो इसलिए वो फैमिली गैदरिंग में भी शामिल नहीं होगा जब वो बीमार होता है, तो हाइट डिज़ायर में आएगा ये, ठीक है। ये ऐसा कहता है कि रिसेंटली आई हैड अटेंडेड अ फैमिली फंक्शन फॉर द रीज़न दैट ड्यू टू माई प्रॉब्लम आई कुड नॉट अटेंड वन अर्लियर फंक्शन एंड माई हस्बैंड इज टोल्ड and relative that I was absent due to the same sickness. So this time I visited there so that other do not think that I am sick person. अगर वो जा भी रहा है ना, उस पहले तो फंक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन पहले की अगर वो नहीं जा रहा तो लोग क्या कहेंगे कि ये बीमार हो गया फिर से, इसलिए नहीं आया। यहाँ पे ये क्या
कि वो फैमिली फंक्शन में पहले नहीं गया था, फिर उसने वो इस बार क्यों चला गया, क्योंकि उसको ये नहीं बोले लोग कि ये पिछली बार भी नहीं आया था और अब फिर से बीमार पड़ गया होगा। तो बीमार होने के बाद भी वो जाता है, बोलता है बीमार होने के बाद भी वो वेल से ही इसमें आ गया ना, ऐसा है। वो अपनी तकलीफ़ को हाइड करता है, ये अपन रीज़न जान रहे हैं। वो छुपाती इसलिए है क्योंकि उसको लोगों को नहीं पता चल रहा है कि वो लोग क्या सोचेंगे। मेन आर्सेनिक की प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में है डिसाइड टू। कभी कभी है ना, डॉक्टर को भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना। तो डॉक्टर तक आने में भी उसको काफ़ी समय लग जाता है। हम लोगों ने एक एस्पेक्ट ये तो पढ़ा है कि बहुत एंजाइटी में रहता है, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, ऐसा ये एस्पेक्ट भी रहता है। लेकिन कभी कभी ये डिग्निटी इसके लिए मेन रहती है, ठीक है। इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, डिस्कम्फर्ट, एम्बेरसमेंट, ये सब चीज़ें रहेगी। इंडिग्नेशन मेन है इसका। पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि शुरुआत में उन्होंने प्रॉब्लम को इग्नोर किया क्योंकि वो छोटे से पार्ट पे थी, है ना। पर क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बाहर आने लगी, तो फिर वो उसको नोटिस होने लगा, नोटिस करने लगा, और फिर उसको डिस्कम्फर्ट में चला गया, है ना। तो ये जो डिस्कम्फर्ट, एम्बेरसमेंट है, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, तो ये क्या चीज़ है कि मतलब शुरुआत में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके गर्दन में कोई प्रॉब्लम है तो वो जब तक अंदर अंदर रहेगा, छाती तक रहेगा, तो बाहर तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, गर्दन पे, फिर चेहरे पे आने लगा, तो उससे क्या, वो बीमारी तो स्प्रेड हो रही है, तो उससे वो लोगों को दिखने लगेगा, ठीक है। उससे उसको डिस्कम्फर्ट आएगा। क्यों? डिस्कम्फर्ट के साथ में इसको इंडिग्नेशन है कि उससे उसकी डिग्निटी ख़राब हो जाएगी। तो यह जब चेहरे पर नज़र आने लगेगा तो लोग मुझे नीची नज़र से देखेंगे, मेरी पहले जैसी इज्जत नहीं करेंगे। ये चीज़ें वो क्या बोलता है, मुझे लगता है कि लोग मुझे पहली तरीके से नहीं पूछेंगे, बीमारी की वजह से मुझे कोई ढंग से बात नहीं करेगा, ऐसा उसका वर्जन है ना। तो ये स्टैंडर्ड में रहता है। इंडिग्नेशन जो है, ये तो अपन ने देखा ही कि आर्सेनिक एल्बम का मेन है इंडिग्नेशन, ठीक है। तो ये दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग देयर लाइफ स्टैंडर्ड, इसलिए अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को काफ़ी मैनेज करके चलते हैं। इसलिए तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट में आते हैं, जो ज़रा भी गलती नहीं करेंगे। हेल्थ कॉन्शियस है ये बिल्कुल उसके लिए वो करते हैं। इसीलिए तो ये फास्टिडियस में आ रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हार्ड टू प्लीज़ में आते हैं ये लोग। दिस फीलिंग कम टू, है ना। तो ये जितना मैं क्या कर सके, सी लाइक टू मेंटेन इन वाट एवर, जितना पॉसिबल हो सके मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड मैनेज करके चलते हैं ये, है ना। तो दिस फीलिंग कम टू दिस माइंड व्हेन ही इज़ सिक, अदरवाइज इन नॉर्मल लाइफ ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग। वाई इट सो हैपन दैट ही गेट सो मच कंसर्न अबाउट, मतलब ये कितने हेल्थ कॉन्शियस और सिकनेस के लिए इतना ज़्यादा क्यों वो है, कंसर्न क्यों है। क्योंकि इनका क्या है कि जब सिकनेस हो जाएगी तो इनकी डिग्निटी ख़राब हो जाएगी, ये तो हम देख ही चुके हैं। और दूसरा इनका ये है कि डिल्यूजन वाज सी इज़ बीइंग, इनको ये लगता है कि दूसरे लोग इनको क्या देख रहे हैं। फिर डिल्यूजन ये है कि वाज सी इज़ बीइंग मतलब क्या, इनको ये फीलिंग आ रही है कि अदर आर लुकिंग एट हिम और हर अटेंटिवली, ये वाली फीलिंग है। ये सेंसिटिव टू मेंटल इम्प्रेशन में भी आते हैं। यानी क्या कि जब ये जान जाते हैं कि ये कैसे हैं, बीमार हैं, तो ये क्या कहेंगे, दे विल नॉट गिव हर और हिम दैट रिस्पेक्ट विच दे यूज्ड टू गिव हिम और हर, अदर विल मेक बैड इम्प्रेशन इन देयर माइंड अबाउट हर। मतलब ये है कि जब भी इन्हें पता चल जाता है कि ये सिख हैं, तो दे विल नॉट गिव हर और हिम दैट रिस्पेक्ट विच दे आर यूज टू गिव हिम और हर, है ना। तो सेंसिटिव टू मेंटल इम्प्रेशन में आए, मतलब क्या कि अगर लोगों को पता चल गया तो उनको पहले जैसी वो नहीं मिलेगी, क्या जैसे पहले उनको रिस्पेक्ट मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी, लोगों के दिमाग में उसकी गलत धारणा बैठ जाएगी। यानी सेंसिटिव टू मेंटल इम्प्रेशन टू, ठीक है। डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं ये इनको फील होता है। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, वेल से इज़ वेन वेरी सिक, मतलब जब ये थके भी रहेंगे, एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो भी ये क्या कहेंगे, ठीक है कुछ नहीं हुआ। ये वाली बात देखने को मिलेगी इनमें। लोग क्या कहेंगे जब मैं अपने आप को ठीक नहीं रख सकता, उनको इस पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ें आर्सेनिक में देखने को मिलेगी। इसलिए डॉक्टर से भी ये क्या कहेंगे कि प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। यानी कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट में, कि डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी ठीक करो, तुरंत ठीक करो, कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट। और ये ना हाइड करते हैं,
हाइड फियर एंड अकाउंट ऑफ, मतलब आज आई डोंट वांट पीपल शुड सी मी इन दिस कंडीशन, नहीं चाहता कि इस कंडीशन का लोगों को पता चले, इसलिए उनमें हाइड फियर एंड अकाउंट ऑफ। ठीक है, और ऐसा क्यों उनको फील हो रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि सर यू डोंट नो पीपल अराउंड अस आर वेरी अटेंटिव अबाउट अदर कंडीशन। वो ये बोलते हैं कि दूसरे लोग मेरी प्रॉब्लम के लिए बहुत अटेंटिव है, वो सब ध्यान दे रहे हैं। दे आल्सो हैव अ फीलिंग सम वन अराउंड मी इज़ कीपिंग ऑन आई ऑन मी, मतलब लोग मुझ पर नज़रें गाड़ के बैठे हैं। डिल्यूजन वाज सी इज बिंग में आता है आर्सेनिक, आर्सेनिकम एल्बम में ये रहता है कि डिल्यूजन लुकिंग एट हर, है ना, सब हर कोई उसको देख रहा है। सस्पिशियस टेकिंग अबाउट हर प्रो पीपल आर, लोग सस्पिशियस है, शंका की नज़र से देख रहे हैं उसको, है ना। और ये अपना एंगर, ईगोनी, फ्रस्ट्रेशन ये सब शो नहीं करने देता, होने देता। क्यों? दूसरों के सामने उसकी डिग्निटी खराब हो जाएगी। तो दे ट्राई टू मेंटेन देयर काम। वो एंगर, एगोनी, फ्रस्ट्रेशन ये शो नहीं होने देता, लेकिन अपन को पता चल जाता है कि ये एंगर में है, ये उसके फेस को देख के समझ सकते हैं अपन। वो कामनेस दिखाता है, माइल्डनेस में आता है, ये स्माइलिंग रहेगा। जब ये डीप पेन में होता है तब भी स्माइलिंग में है, और स्माइलिंग मतलब वो स्माइलिंग यहाँ पे वो वाली स्माइल नहीं, ये नेचुरल, वो अपन को दिखता है कि ये अंदर ही अंदर पीड़ा है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करेगा। प्रोबेबली दे वॉन्ट टू शो देयर कैरेक्टर विद देयर फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर्स तो उसके बारे में जानते हैं कि इसको क्या है। ठीक है, तो माई हस्बैंड, माई वाइफ और चिल्ड्रन नेवर लिसन टू मी इफ़ आई डोंट शुड शॉट एट देम दे वॉन्ट मोर। एंगर मतलब जब तक उनको चिल्लाना दे तब तक उसकी बात नहीं मानते कोई, तो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, है, जब इसकी कोई बात नहीं सुनता तो इनको गुस्सा आता है, एंगर आता है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। इसके अलावा एंटीसिपेशन कंप्लेंट फ्रॉम और एंजाइटी हेल्थ अबाउट में भी है। इसको ये फील होता है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जाती है, कुछ गुड नहीं हो रहा है उसकी लाइफ में, ओवरऑल हेल्थ उसकी ख़राब है, तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, एंजाइटी अबाउट हेल्थ में है, एंटीसिपेशन कंप्लेंट अबाउट में है। पेशेंट ऐसे बोलते हैं, आई हैड एक्सपीरियंस सच अ हॉरिबल प्रॉब्लम इन द पास्ट एंड आई नो हाउ ट्रबलसम दे आर, व्हेन आई रिकलेक्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम आई गेट टेरिफाइड। मतलब उसको पुराने समय में ये प्रॉब्लम हुई थी तब उसको पता है कि उससे कुछ कितना ज़्यादा सहन करना पड़ा था उसको, तो वो क्या, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्टेड हर प्रोफाउंडली, मतलब हॉरिबल थिंग्स क्या, पुराने टाइम में बेड कुछ बुरा हुआ था, तो वो कुछ ऐसी बीमारी आई थी जिसके वो बहुत परेशान हो गया था, तो उसको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। वो सैड स्टोरीज जो है ना उसके खुद की बीमारी से रिलेटेड उसको अफेक्ट करती है। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर फ्रेंकली आई टेल यू दैट नाउ वाट एवर आई गेट सम काइंड ऑफ पेन इट हॉरिफाई मी टू थिंक ऑफ दोज ट्रॉमेटिक पेन, मतलब जब भी उसको अब ऐसा कुछ भी हो रहा है ना तो उसको सोच के भी ऐसा लगता है कि पहले उसको कितना ज़्यादा पेन हुआ था उस टाइम पे। तो आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, उसको डबल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उसके पेन के बारे में सोचता है। आई फियर इफ़ थिंग गो लाइक दिस वन डे विल हैपन विच कुड बी बेड फॉर द हेयर, मतलब फियर हैपन समथिंग विल, ऐसा में है कि मतलब कुछ वो कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये वाली बात है। फियर डिसीज़ ऑफ इम्पेंडिंग एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रिक एंजाइटी बनी रहती है कि पहले उसको तकलीफ हो चुकी है, उसको लेके वो ऐसा सोचता रहता है कि अब फिर से ना हो जाए, कितना तकलीफ हुई थी उस टाइम। फिर पेशेंट फर्दर क्या बोलता है कि इफ़ एनीथिंग लाइक दैट रीअकर देन व्हाट वुड हैपन इन फ्यूचर। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट में भी है ये, है ना, एंजाइटी अदर्स फॉर में भी है, ये दूसरों के लिए भी एंजाइटी में है, क्योंकि दूसरे इसकी केयर करते हैं ना। तो माई किड्स आर टू यंग, उसके किड्स बच्चे बहुत यंग है, फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा, पर वो जिनसे अटैच है उन्हीं की, जो उनकी जो लोग इसकी केयर करते हैं उन्हीं के लिए इसको एंजाइटी है, ऐसा है इसमें। एंजाइटी फियर के साथ भी है कि अभी अगर मेरी ऐसी हालत है तो आगे चल के क्या होगा, यानी फियर है उसको, बुरा ही होगा, यही डर लगा रहता है। ज़रा सा कुछ हो जाता है तो मुझे इस बात का ख्याल आता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या बनेगा, डर जाता है, बहुत सताती है ये बात कि बचेगा कि नहीं बचेगा। एंजाइटी देयर बाय फ्रॉम एंजाइटी वॉन्ट्स एंजाइटी डू समथिंग कंपेल टू, ठीक है, वो रेस्ट नहीं कर पाता। तो क्या है, रेस्ट कैन नॉट अनटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, जब तक सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस में ना आ जाए, मतलब सारी बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक वो रेस्ट नहीं करता। रेस्ट कैन नॉट अनटिल द थिंग्स इन द प्रॉपर प्लेस। डिसऑर्डर थिंग्स अपीयर में भी आता है, मतलब इसको लगता है कि सब कुछ डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर यानी कि नॉर्मल चीज़ों को लेके भी हो सकता है, वस्तुओं को लेके कि वस्तुएं सारी डिसऑर्डर है, लेकिन ये बीमारी में भी डिसऑर्डर, उस बीमारी आ गई मतलब क्या है, डिसऑर्डर हो गया है।
तो वो डिसऑर्डर लगता है इसको कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा। बेड अवर्जन टू सन्स भी, आर्सेनिक जो है ना बिस्तर को देख के बहुत परेशान हो जाता है। बेड मतलब क्या होता है, कंफर्ट जोन, तो वो कंफर्ट जोन से दूर भागता है, क्योंकि कंफर्ट जोन पे चला गया तो यानी कंफर्ट जोन पे कौन जाता है, बीमार, और आर्सेनिक बीमार नहीं होना चाहता। ये चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। तो बेड अवर्जन, कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कंफर्ट जोन में मतलब तब जाते हैं ना जब बीमार होते हैं, तो बीमार थोड़ी ना होना चाहता है ये। एंजाइटी लाइंग वाइल थॉट इंट्रूड क्राउड अराउंड ईच अदर, बिस्तर को देख के मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, मुझे पता है कि लेटते ही बुरे बुरे विचार मन में आना चालू हो जाते हैं। एंजाइटी लाइंग वाइल मतलब बुरे बुरे विचार आते हैं और थॉट्स आने लग जाते हैं। रेस्टलेसनेस बेड ड्राइविंग आउट ऑफ, एक बार अगर वो बिस्तर पे लेट गया तो शायद ही उठ पाएगा, इसलिए वो डर की वजह से बिस्तर पर लेटते ही उठ जाता है। और रेस्टलेसनेस बेड ड्राइविंग आउट ऑफ, रेस्टलेस हो जाता है। ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमुलेशन, ऑक्यूपेशन से थोड़ा सा डाइवर्ट होगा तो उसको एमुलेशन आएगा, फास्टिडियस में ही आता है। और बिजी है, बिजी फ्रूटलेसली, मतलब अपने आप को उलझा के रखता है ताकि वो बीमारी पे ध्यान न जाए, बिजी फ्रूटलेस। फास्टिडियस डिसऑर्डर थिंग अपीयर, आर्सेनिक का बंदा जो होता है ना वो फास्टिडियर रहता है जब तक चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं आ जाए, उसको लगता है कि डिसऑर्डर हो चुका है, सब ऑर्डर बिगड़ गया है। सी नेवर वॉशेस एंड यूटेंसिल, मतलब जैसा है ना कि कोई लेडी अगर बीमार होती है ना तो ये खुद से ही बर्तन धोगी बीमार होने के बाद भी, जब तक सब पूरे खुद से नहीं कर दे, कोई बाई वाई से नहीं करवाती। टॉर्मेंट डोज अराउंड हिम, यहाँ पे क्या है, ये बहुत रेस्टलेस भी है फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, और उसकी वाइफ को भी बहुत परेशान करता है। टॉर्मेंट डोज अराउंड हिम, दे बिकम फजी अबाउट एवरीथिंग, दे बिकम इरीटेटेड ऑन एवरी, छोटी छोटी बातों पर इरीटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, यानी जब इसको तकलीफें हो रही ना तो इसमें ये बहुत इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में आता है ये, मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत इरिटेट होता है क्योंकि पीड़ा में है। आर्सेनिक पेशेंट प्रेफर टू डू हर वर्क ऑन हर ओन, खुद से ही खुद का काम करना पसंद करता है, ये नहीं किसी पे भरोसा नहीं करता ये दूसरों के काम पे, और ये खुद फटाफट इसका काम है ना जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, ये ऐसा पर्सन है, इसलिए दूसरों पे इसको भरोसा भी नहीं है। इफ़ दे आस्क देन इट शुड बी डन एज दे लाइक, मतलब अगर वो दूसरों से काम भी करवाएंगे ना तो जैसा वो काम करता है वैसे ही होना चाहिए, जैसे वो उसने बर्तन को वहाँ से जहाँ से डब्बा उठाया वहीं पे रखना चाहिए, अगर गलत जगह रखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, टॉलरेट नहीं कर पाता ये। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन में है, कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट, फटाफट करो जल्दी से जल्दी। अफेक्शनेट में है ये, एंजाइटी अदर्स फॉर में है, केयर अदर्स फॉर, जो लोग उसकी केयर करेंगे उनके लिए ही केयर अदर में है ये। अच्छा, बाइटिंग टम्बलर्स बाइट हीज, मतलब क्या होता है कि जो उसकी मदर उसकी केयर कर रही है तो उन्हीं से वो झगड़ लेगा, ऐसा है। तो इसके लिए रूब्रिक आता है बाइट टम्बलर बाइट हीज, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें कि मतलब जब वो उसकी मदर ने उसकी इतनी केयर की, उसको सब कुछ किया, लेकिन वो सब भूल जाता है और फिर उन्हीं पे चाकू से गुस्सा कर देगा या हमला कर देगा, तो जो उसकी केयर करता है उसी को बाइट कर लेता है, बाइट टम्बलर है ये, बाइट हीज, बाइट टम्बलर बाइट हीज। इम्पल्सिव है ये, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस में आता है ये। डॉक्टर साहब अगर जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊँगा, है ना, जल्दी से जल्दी ठीक करो। कैप्रिसियस है, कभी कुछ ये चाहिए फिर कभी वो चाहिए, ऐसा है। कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट में आता है। देखो एक ये है कि आंखें बंद है और रोए जा रहा है, चुप चुप होने का नाम नहीं लेता, एकदम अपने आप को लाल पीला कर लेता है, कुछ नहीं सुनेगा जब तो बस रोता जाता है रोता जाता है। तो क्या है इसमें, रेस्टलेसनेस मूव मस्ट कॉन्स्टेंटली, लगातार वो रेस्टलेस है ना।